बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। आज मौसम अच्छा था और दिल चाहा कि किसी सफ़र पे निकला जाए, तो अब हम जा रहे हैं हसन अब्दाल। कुछ शॉपिंग करनी थी तो इंशाल्लाह हम आपसे शॉपिंग भी शेयर करेंगे। इसके बाद वहाँ जाने का प्रोग्राम है और अगर टाइम मिला तो शायद हम रावलपिंडी भी चले जाएं। तो हमारे साथ रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ आने वाला है। हमने कुछ ड्रेसेस की शॉपिंग करनी थी और हसन अब्दाल में ये एक शॉप है जहाँ की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए हम सीधा इधर आए और यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग की। जी ठीक है। इसना बर्थडे वो पायना च लगनी ना शीट नमी दे मौसम च नहीं लगदी। इस दफ़ा मुझे ग्रे कलर का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है और अभी में मैंने ये करिश्मा का लिया है और ये भी ग्रे कलर ही में है। जी अभी अब वहाँ कैंट में दाखिल होने लगे हैं। मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में वहाँ का पूरा एरिया आपको दिखाया था। वहाँ से निकलकर अब हम रावलपिंडी की जानिब जा रहे हैं और ये रास्ते में जो आपको मीनार सा नज़र आ रहा है, ये एक तारीख़ी इसकी कहानी है और जो मुझे अभी अभी रास्ते में हस्बैंड ने बताई है कि इसको गोरे पीर की लाट कहते हैं। एक दौर था जब 1857 की जंग आज़ादी से पहले का, तो इधर एक अंग्रेज़ आकर बसा था और वो कुछ शोबदेबाजी दिखाता था और लोगों को बहुत ज़्यादा उसने मुतासर किया था और फिर वो मारा गया था। तो इसकी याद में इन्होंने ये गोरे पीर की लाट के नाम से ये एक मीनारा सा बनाया है। जी अभी हम रावलपिंडी में एंटर हुई हैं और ये जो रोड जा रहा है ये सीधा सदर बाज़ार की तरफ जा रहा है और ट्रैफिक ज़रा चेक कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है जैसे हम सदर में एंटर हुई हैं तो पार्किंग के लिए हमें जगह मिल गई है, क्योंकि इधर पार्किंग के लिए जगह ढूंढना बहुत ही बड़ा काम है। अभी हम जैसे ही सदर में दाखिल हुई हैं तो ज़ोहर की नमाज का जो टाइम था वो निकला जा रहा था। ये छोटी सी एक दुकान थी जहाँ के जो शॉपकीपर थे उन्होंने ये हमें छोटा सा पोर्शन दिया है कि आप यहाँ नमाज अदा कर लें। आगे भी है, खुली है ना, पतला है। नहीं तो स्मार्ट लड़के भी होते हैं ना, स्मार्ट है। भांजा है और इसने अपर लेना है और इसी के लिए घूम रहे हैं कि कोई अच्छा सा मिल जाए। अभी तक हमने शॉपिंग तो नहीं की लेकिन भूख से बुरा हाल था और सदर में चीज़ियस हो और हम सदर जाएं और चीज़ियस में ना जाएं हो ही नहीं सकता। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मशहूर है, आइए चलते हैं। क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं था इसलिए यहाँ रश भी नहीं था। हाँ ना, पिज़्ज़े का इंतज़ार हो रहा है। अच्छा जी, सदर में जब आए तो इधर चीज़ियस पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त होता है। हम जब भी इधर चक्कर लगता है तो लाजमी खाते हैं और बहुत स्पेशल किस्म का पिज़्ज़ा होता है। अभी हमने ऑर्डर दिया हुआ है और वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर लगती है। मेरी सास बाजी जो है वो पिज़्ज़ा नहीं लेती हैं, उनके लिए ये सिटी पुलाव जो होता है जो सैवर का होता है, तो ये हमने इधर ले आए थे तो ये अभी खा रही हैं और हमारा जो दिल है वो नीचे नीचे जा रहा है इसको देखकर। जी ये हमने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, एक रेगुलर और एक लार्ज, और ये रेगुलर जो है वो आ चुका है। इसका टेस्ट है तंदूरी और दूसरा जो है वो आ रहा है और वो है चिकन टिक्का। क्योंकि हमारे साथ मेरे भांजा और भांजी भी थे इसलिए हमने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। ये बंद रही है जी मेरे ख्याल में। मुझे क्या पता इसके ऊपर ऑलिव नहीं आ रहा है। मुझे ऑलिव पर ना नहीं, खाली होने की भी बनानी चाहिए ना। ये बहुत टेस्टी है। आप जब चक्कर लगा तो लाजमी तरह हो सकता है आपकी सिटी में भी चीज़ियस की कोई ब्रांच हो। बहरहाल बहुत हमें मज़ा आया है। तभी बाहर निकलेंगे, कुछ गारमेंट्स की शॉप्स पे हमारा चक्कर लगना है तो इंशाल्लाह वहाँ भी विज़िट कराएंगे।
दिन बहुत छोटा है और जैसे ही हम निकले तो असर का टाइम भी निकला जा रहा था। तो शुक्र है कि यहाँ एक जगह मिल गई थी। ये गारमेंट की शॉप थी, उसके साथ एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे कोई मेरे ख्याल में टेलर बैठते हैं। तो मैंने जहाँ नमाज अदा की और इसके बाद अब फिर भांजे के लिए हम अपर ढूंढ रहे हैं कि उसके नाप का अपर मिल जाए। फूड स्ट्रीट है ना। हाय, मैं जब भी आती हूँ मैं कहती हूँ मैं इधर कुछ खाऊंगी, लेकिन पहले ही मैं कुछ खा लेती हूँ। ये अब सदर बाजार से अब हम गखर प्लाजा में जा रहे हैं। फाइनली भांजे के नाव का अपर मिल ही गया। जो अभी रात का टाइम है, अब रावलपिंडी से होके हम फिर वहाँ आए हैं और इधर का मशहूर कैफ़े है अल करीम कैफ़े, वहाँ से चाय पी के फिर हमारी घर वापसी होगी। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, सफ़र ही में गुजरा, कुछ शॉपिंग की। असल में मैंने यहाँ एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो इसलिए दोबारा हमें वहाँ आना पड़ा। और जब वापसी पे हम लारनसपुर पहुँचे तो उस रोड पे इतनी ज़्यादा धुंध थी कि गाड़ी चलाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा। थोड़ी देर हुई है, बारिश रुकी है और एकदम से इतनी खुला इलाका है तो साइड बिल्कुल जो दरख्तों से घिरी हुई है, तो इस वजह से धुंध बहुत ज़्यादा के हारे। अल्लाह का शुक्र है हम खैरियत से घर पहुंच गए थे। आई होप हमारे इस सफ़र में आपने भी बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाया होगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग नए सफ़र के साथ। अल्लाह हाफिज़।